हाँ, तो क्लास 10th अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 7 चैप्टर 7 जिसका आज ये पहला पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट, ये हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें आज हम सीखेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा आज पहला पार्ट है, उसमें हम सीखने जा रहे हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन जानने से पहले हमें पता है नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये होता है नंबर लाइन, ये सबको पता है, जहाँ पे एक पॉइंट 0 होता है तो एक इसके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? ये हमें पता है, हमने बचपन में पढ़ा है कि ये जो नंबर लाइन होता है जिसमें हमारा 0 होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे मिलके हमारे सारे क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। बनते कि नहीं बनते, यही हमने पढ़े थे। तो इसमें हम अब ये कैसा ये नंबर लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। इसी नंबर लाइन को अगर मैं वर्टिकल बनाना चाहूँ तो बना सकते हैं, बनाते। वर्टिकल बनाया तो वर्टिकल कुछ इस टाइप का, यहाँ पे अगर 0 होगा तो आगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और नीचे साइड क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा, -4 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो ये कैसा नंबर लाइन है, ये हमारा वर्टिकल है। कैसा है, वर्टिकल। और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे इस वर्टिकल लाइन को रख दूं तो कैसा बनेगा। अब मैं अगर रखूंगा तो 0 वाली चीज को 0 पे रखूंगा, 0 वाले को 0 पे रखूंगा तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ये कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो ये हमारा था हॉरिजॉन्टल, यहाँ से 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, इस तरफ -1 -2 और ये -3। इस पे ये हॉरिजॉन्टल है, इसी पे वर्टिकल रखो तो ये रखा मैंने इसके ऊपर वर्टिकल। 0 यहाँ पे है तो मैं भी 0 को यहीं लूँगा। ठीक है, 0 लूँगा। ऊपर की साइड क्या था, 1 2 3 4, सारे पॉजिटिव नंबर ऊपर थे और नेगेटिव नीचे थे, -1 -2 -3 -4 और ये -5, जो भी हमारे नंबर है। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है ना हमारा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसे हमेशा हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो हमारा वर्टिकल है, जो हमारा वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को, इस पूरे लाइन को क्या बोलता हूँ, वाई एक्सिस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, वाई एक्सिस। समझे बात? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये बात समझ में आई? इसे एक्स एक्सिस के अलावा हम इसे एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और इसे वाई एक्सिस के बदले हम इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, ऑर्डिनेट। तो अगर पूछा जाए एब्सिसा क्या होता है, तो एब्सिसा और कुछ नहीं, ये इसी एक्स एक्सिस को बोलते हैं। और ऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाई एक्सिस का नाम ही ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, यही होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इसे बोलते हैं इसीलिए क्योंकि किसी कार्टेशियन मैथमेटिशियन ने इसे ढूंढा था, इसे क्या बोलते हैं, इन्वेंट किया, मतलब कि इसे ही ढूंढा था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, उसी के नाम पे पड़ा। अब जो जिसने ढूंढा है उसी के नाम पे रखेगा ना, तो इसी को बोलते हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। समझ में? ये बात ध्यान रखना, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे पॉइंट, कभी भी कहीं पे भी पॉइंट आता है ना, अब ठीक है, इतना समझ में आया ना, पहले एक एक करके चीजें समझ कर क्या। ये बात समझ में आई, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सिस देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अलग से ना लिख के मैं ऐसा लिखूंगा। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लिख के मैं यहाँ पे वाई लिख देता हूँ,
यहाँ y लिख देता हूँ, यहाँ x लिखता हूँ और यहाँ पे भी हम x लिख देते हैं। बात सही कि नहीं सही है? तुम देखोगे ये क्या है 1 2 3 4। देखो तुम्हें सर्कल में अगर तुम्हें देखा जाए तो इसके एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्वाड्रेंट है, इसे भी क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें कितने क्वाड्रेंट है? टोटल 4 क्वाड्रेंट है। वैसे अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी तो 4 क्वाड्रेंट है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो इसीलिए हर एक क्वाड्रेंट को, तो इस वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है, इसमें इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। बस ये चारों पार्ट को बोला गया, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, बस खत्म। ठीक है? इस पॉइंट को जहाँ पे O आता है, ध्यान रखना, जो ये O आता है, ये O बोल रहा हूँ, जहाँ पे ये 0 आता है, इस पॉइंट को हमेशा हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू होती है ना, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है? देखो ये माइनस वाली चीज़ है, 0 से ही शुरू हुई है, इसीलिए इसके लिए ये ओरिजिन। 1 2 3 0 से ही शुरू होता है, इसीलिए 0 इनके लिए भी ओरिजिन। ऐसे ही सेम इनके लिए भी 0 ही ओरिजिन है। एक्चुअली में स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है ना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, देखा जाए तो, है ना? 0 फिर -1 -2, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये हर जगह का, इसीलिए इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है? जैसे नदी जहाँ से शुरू होती है उसे भी ओरिजिन बोलते हैं। जैसे गंगा कहाँ से शुरू होती है? गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री, यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वैसे ही यहाँ पे है कि ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये जो 0 पॉइंट होता है ये हमेशा क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। इस बात को ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो एक क्वाड्रेंट पढ़ लिया हमने, एक्स एक्सिस पढ़ लिया, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और जहाँ से ये पॉइंट ओ होता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। समझ में आया बात इतना? देखो ठीक है, नेक्स्ट तो हमें पता चल गया ये कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है ये कार्टेशियन? इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इस चैप्टर 7 को मिटा दो, यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर 7, मैं लिखता हूँ पार्ट 1 है, याद रखना। समझ में आई बात? नेक्स्ट, ये बात तो हमें समझ में आई। देखो अब इसका कभी भी कोई पॉइंट लोकेट करे ना, देखो कार्टेशियन प्लेन जिसने खोजा था उसी की वजह से आज सारा लोकेशन हमारे हैं। जितने भी लोकेशंस हैं, जितने भी हम मैप्स में देखते हैं कि मैप में कैसे दिखाता है कि मैप में कभी भी किसी भी पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं ना, इसी कार्टेशियन प्लेन की वजह से। अगर ये नहीं ढूंढा जाता तो आज शायद ये गूगल मैप नाम की चीज़ नहीं होती, है ना? आज देखो गूगल मैप इसी कार्टेशियन प्लेन की वजह से हम किसी भी पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। देखो कैसे ढूंढते हैं, तो देखो इसमें जब भी किसी पॉइंट को बोला जाए ना, जैसे बोला जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं बताया जाए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ये पॉइंट किस पे, इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको ये बताना हो कि x क्या है इस पॉइंट पे और y क्या है। क्या बताना है आपको कोऑर्डिनेट में? जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट में हमें सबसे पहले x लिखना होता है, फिर y लिखना होता है। ठीक है? क्या लिखना पड़ता है? पहले x, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन रखी गई, इसीलिए ऐसे रखते हैं, x एक्सिस देन y एक्सिस। समझ में आया? तो कोऑर्डिनेट, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट में ये बताओ, ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ है? ये पॉइंट अगर तुम देखोगे, देखो
इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ। कोऑर्डिनेट में हमेशा क्या लिखते हैं, सबसे पहले x लिखो फिर y लिखो। तो इस पॉइंट का x कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट अगर तुम देखोगे तो कहाँ आएगा, 2 पे आएगा। तो x क्या है हमारा 2, और y क्या है, तो y देखोगे तो y भी 2, तो ये कॉमा लगा देंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर इस पॉइंट का नाम रखूँ मैं a, तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2 2 ना, x भी 2 है y भी 2 है। बात समझ में आई। अब मैं पूछूं, अगर तुमसे पूछूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट है मान लेते हैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। तो ध्यान रखना सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट में हमें सबसे पहले लिखना है x एक्सिस फिर y एक्सिस, x एक्सिस कॉमा y एक्सिस, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट को x एक्सिस के तुलने में देखेंगे कि कहाँ है, x एक्सिस से कंपेयर करेंगे कि कहाँ है। यहाँ से x एक्सिस यानी 2 पे पड़ रहा है x एक्सिस, और y पे क्या पड़ रहा है, y एक्सिस पे ये कहाँ पे पॉइंट पड़ रहा है -3 पे, ये -3 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए 2 और 3, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँ एक c पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ है पॉइंट c के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ। अब करो ट्राई, खुद से ट्राई करो पहले क्या आएगा, रुक जाओ। क्या देखने में लग रहा है, तो देखने में देखो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। x कहाँ है, x एक्सिस तो ये है ना, लाइन देखो x एक्सिस, उसमें से कौन सा पॉइंट ये पॉइंट किस नंबर के नीचे आ रहा है वो देखेंगे। x एक्सिस की कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे नहीं आ रहा है, 3 के नीचे आ रहा है, हाँ 3 के नीचे आ रहा है, 3 के नीचे आ रहा है। 3 कैसा है माइनस का, तो x एक्सिस क्या हुआ -3 हुआ कि नहीं हुआ, -3 हुआ। यहाँ पे देखो सॉरी, अब y एक्सिस देखना है, तो y एक्सिस में y वाली लाइन देखो किस नंबर के सामने ये पॉइंट आ रहा है, तो y वाले लाइन में -4 के सामने ये पॉइंट आ रहा है, तो y क्या हुआ -4। बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई, अरे बोलो हाँ या कि ना, आई ना, ठीक है। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए -3 -4, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए थे 2 और -3, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव नंबर था, हमें पता ही ये 2 क्या था पॉजिटिव था। अब मैं यहाँ पे अगर कोई एक नंबर बोलूँ, ये ज़रा करके दिखाओ, मान लेते हैं मैंने ये पॉइंट बोला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, इस पॉइंट के नहीं -2, इस ये जो पॉइंट है ना हमारा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ, देखते हैं इसको किसका कितना समझ में आया है। कॉपी में बनाओगे नहीं तब तक नहीं होगा कुछ, क्योंकि ऐसे ही कर लूँ, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है, हाँ तो इसके कोऑर्डिनेट लिखने होंगे, तो सबसे पहले तो दिमाग में रखना है कि कोऑर्डिनेट हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो इस पॉइंट का x लिखना होगा फिर y लिखना होगा, सही बात है। अब ज़रा देखेंगे x क्या है, तो तुम देख रहे हो
एक्स वाली लाइन पे देखो कि एक्स वाली लाइन के सामने कौन सा पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट एक्स लाइन पे कहाँ पे आ रहा है, -2 पे। तो अगर एक्स लाइन पे -2 पे आ रहा है, हाँ एक्स लाइन पे -2 पे आ रहा है, तो इसका एक्स एक्सिस क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट का एक्स वाला क्या होगा, तो वो -2 ही होगा। अगर ये -2 पे आ रहा है तो एक्स तो -2 ही आएगा, तुम देख लो। अरे रह गया वाई, वाई में कंफ्यूजन, क्या ये पॉइंट 3 के सामने है, नहीं है, 2 के सामने है, नहीं है, 1 के सामने है, नहीं है, 0 के सामने है 0 के सामने है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे y एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। मैंने क्या बोला था, जिसके सामने वो पॉइंट वही वाला नंबर। अब x वाले पे ही था तो x तो पता चल गया -2 है ना, और y वाले नंबर में जिसके सामने आएगा वही, जिसके सामने आएगा, 3 के सामने ये पॉइंट था, पॉइंट कहाँ है वो देखेंगे, पॉइंट देखेंगे कि कौन से नंबर के सामने है। 2 के सामने है, 1 के सामने है, नो, 0 के सामने है, यस, 0 के एकदम सामने ही है, इसीलिए क्या हुआ, y एक्सिस 0 हुआ। ये बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आ गई समझ। अब ज़रा ध्यान से, जिन्होंने नोटिस किया होगा वो ज़रा ध्यान से नोटिस करो इस चीज़ को। अगर मैं इसको मिटा के वाइट में लिख दूँ, इसका पॉइंट क्या हुआ, मान लेते हैं ई पॉइंट है, सी डी पॉइंट है, डी पॉइंट का हुआ -2 और 0। अब जिसको ये बात है तो इससे हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y 0 होगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x 0 होगा। कैसे, मान लेते हैं -2 का पॉइंट तुम निकालो, तो बोलोगे इसका सबसे पहले कोऑर्डिनेट करेंगे, x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, y तो -2 है ही, और x के किसके सामने, 0 के सामने, तो x 0 हो गया, है कि नहीं, ये बात भी समझ में आई। अब ज़रा ध्यान से देखो, 2 और 2 प्लस है कि माइनस है, दोनों के सामने कोई साइन है नहीं, इट मीन्स कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ पहला वाला क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है कि नहीं होता, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये हुआ, समझ में बात, कि दोनों कोऑर्डिनेट जो हमारे इसके कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस में है और ये क्या है, 0, तो ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज होता है। तो अगर मैं देखा जाए, अगर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो यहाँ पे आएगा माइनस का और एक प्लस का, कैसा आएगा साइन, माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, माइनस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट पे देखेंगे तो देखो 3 भी माइनस का आया था, 4 भी माइनस का है, इससे हमने क्या देखा, यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैसे आएंगे, माइनस माइनस, क्या आएगा, माइनस माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस। जब सारे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट माइनस माइनस में होंगे तो हम ये बात समझ जाएंगे कि कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अरे यार दिमाग खराब उनका। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 के सामने कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है, और 3 के सामने माइनस, इसका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आया, प्लस माइनस, क्या आया, प्लस माइनस, क्या आया, प्लस माइनस।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब ज़रा मैं पूछता हूँ, अगर मैं सब कुछ इरेज करके फिर से अगर लिखूँ तो मैं सारे क्वाड्रेंट में लिख सकता हूँ कि कैसे साइन होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट कैसा होता है। तो पहला क्वाड्रेंट कैसा होता है, प्लस प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस का, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस का, है कि नहीं? ये चीज़ नोट कर लिया। अब ज़रा अगर क्वेश्चन पूछूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 और 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में? तो हम देखेंगे दोनों पॉजिटिव है, यानी किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं पूछूं -8 और 6 ये कौन से क्वाड्रेंट आएगा, तो देखो ये माइनस का, ये प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम आसानी से बता सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही मैं अगर पूछूं, अगर मैं इस साइन को मैं मिटा दूं और पूछूं तो देखता हूं कितने लोग बता पाएंगे। ज़रा मैं पूछता हूं 2 और -6 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट? तो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें होता है प्लस माइनस। ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये क्वाड्रेंट 4 का है। किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। अगर मैं इसको भी मिटा दूं और फिर पूछूं तब देखता हूं कितने बताते हैं। अभी दिमाग में होना चाहिए क्वाड्रेंट, तो घर पे 2-3 बार बनाओगे समझ में आएगा। कार्टेशियन प्लेन को बनाओ, 2 और 6 कौन से क्वाड्रेंट में, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। -2, -3 और -4 कौन से क्वाड्रेंट में, बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। 6 और -7, -5 कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। -8 और 10 कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट की सेकंड, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट में। 5 और 0 ये कौन से क्वाड्रेंट में? अगर मैं ये पूछूं तो ये हमारा x, यानी x तो प्लस का है, ये दूसरा क्या है y 0 का है। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, ये जरा देखेंगे। तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या फिर y 0 है ना, रुक जाओ, y 0। तो अगर हम इसको बना के देखें, x 5 है वो भी पॉजिटिव का, तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं, और y 0 है, y 0 है यानी यहाँ पे। तो ये एक्चुअली में किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आया, ये x एक्सिस पे आया है। ये किस पे आया है, ये x एक्सिस पे आया है। आ गया? ये किस क्वाड्रेंट में आया है, तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आया, ये x एक्सिस पे आया है कि नहीं, x एक्सिस पे ही आएगा। अगर मैं ये पूछूं, ये तो हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर मैं फिर से पूछूं 0 और 7 ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो बोलोगे x 0 है यानी, और ये y है, y 7 है यानी y वाले लाइन पे ही होगा और x वाले पे तो होगा ही नहीं, यानी कौन से क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, ये y एक्सिस पे आएगा। किस पे आएगा, y एक्सिस बोलूँ या y ऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट बोलूँ, ऑर्डिनेट। समझदार हो तुम, समझ तो आएगा। -7 और 0 ये कौन से एक्सिस पे आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये माइनस का है, दिमाग लगाएंगे ये प्लस का होगा। अरे बाबा 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, समझ में आया? तो ये एक्चुअली में ये x एक्सिस पे होगा। क्या होगा, x एक्सिस पे। वो बात अलग है, नेगेटिव साइड वाले में होगा, मतलब इस साइड में होगा।
है कि नहीं? तो क्या हुआ, तार क्यों मुड़ रहा है? बात समझ में आई? अगर मैं 2-3 क्वेश्चन और दूं तो मेरे हिसाब से तुम कर लोगे। ज़रा मैं देख के देखता हूँ। 8 0 0 -8 -6 -3 -8 इस कौन कौन से क्वाड्रेंट पे होगा, फटाफट बताओ। क्वाड्रेंट पे होगा कि एक्सेस पे होगा? ये बेसिक है जो तुमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है? तो इस बेसिक को पहले जानो, उसके बाद हम जाएंगे कि कैसे निकालेंगे डिस्टेंस वगैरह, सारे एक्सरसाइज एक एक करके हम समझेंगे। तो हम देख रहे हैं ये 0 है y, यानी ये x एक्सिस पे आएगा। सिंपल सी बात, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। y 0 है, x है तो x एक्सिस पे, y x 0 है, y है तो y एक्सिस पे। माइनस माइनस है, ये क्या एक्सिस पे आएगा? नहीं, ये आएगा क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड होता है। कौन सा होता है? थर्ड होता है। ये भी, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये प्लस का है मान लेते हैं। ये देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? -3 और 8, -3 और 8, -8 नहीं है, -3 और 8 कौन से क्वाड्रेंट होगा? तो माइनस प्लस किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सही कहा जिन्होंने भी कहा, समझ में आया? तो पता ही चलता। ऑफलाइन में क्लास होते हैं, घर पे आते बच्चे वो बोलते हैं यस सर, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। कोई गधा ऊट पटांग बोलता है, बट समझ में आ गया तुम्हारे, है कि नहीं? तो ये हमारा था कि कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, ठीक है? अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमने कार्टेशियन प्लेन को समझ लिया, क्या होता है कार्टेशियन प्लेन। अब हम समझेंगे, पहला चीज़ निकालने जा रहे हैं हम, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। क्या निकालने जा रहे हैं? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अब किसी भी पॉइंट का, उसी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट, ये हमारा टॉपिक है, ये हम निकालेंगे। तो हम ये निकालते हैं। सर देखो, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। हमें पता चल चुका है कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। सही बात है कि नहीं? तो 0 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब -1 -2 -3 -4। इसे बोलते हैं x एक्सिस, इसे बोलते हैं y एक्सिस। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस। बात समझ में आई? अब हम देखेंगे, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का x अगर कोऑर्डिनेट बताने के लिए पूछूं तो क्या बोलोगे तुम? ये पॉइंट का इधर देखोगे x एक्सिस पे कितना है, और y एक्सिस पे देखोगे, है ना? जरा ध्यान से समझेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे वरना समझ में नहीं आएगा। देखो, मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लेते ये, सुनते जाओ। इसके अगर मैं बोलूं तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? मान लेते ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है, और ये हुआ हमारा 4 हुआ। तो मैं पूछ रहा हूँ इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ क्या 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी? बता सकता है कोई? तो तुम बोलोगे सर इसकी जो लेंथ है वो देखेंगे x एक्सिस से कितना उठा हुआ है ना? इस पॉइंट से देखेंगे हम कि कितना उठा हुआ है। तो अगर हम इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये 3 के बराबर उठा हुआ है। मान लेते हैं ये 3 के
बराबर उठा हुआ है। तो अगर मैं ये बोलूं, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, तो यही चीज़ तो सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? 3 ही होगी। अब 3 ना कह के अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस y है, क्या है? y। तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी y होगी कि नहीं? हाँ या कि हाँ या ना बोलो तो सही, होगी ना? क्योंकि हमने तो पढ़ा है, अगर सेम लाइन है, हमने रेक्टेंगल में पढ़ा कि अगर ये 2 होता है तो ये भी 2 होता है, क्योंकि सेम होता है लाइन, है ना? तो यहाँ पे अगर ये y है तो ये भी y होगा। इतनी बात समझ में आई? अब पूछूंगा मैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? अब यहाँ पे 1 2 3 था, तो इसकी भी क्या होगी? इसकी 3 होगी। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, 3 नंबर पे, तो इसकी डिस्टेंस क्या हुई? 3 हुई। अब मैं इसको ना कह के अगर मैं बोलता हूँ इसकी डिस्टेंस x हुई, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो x हुई, मानते हैं, अभी माना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? सेम ही तो होगी, सेम ही चीज़ तो है ऊपर, है कि नहीं? तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? x होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो दोबारा बताता हूँ, एक बार हो, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए तो मिटाते हैं हम अच्छे से, फिर समझते हैं। देखो देखो क्या होता है। ये y था, ये x था, मैंने बोला ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैंने पूछा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? तो तुम यहाँ से यहाँ तक की नापोगे, हमेशा यहाँ से यहाँ तक की नापोगे, क्योंकि यही लाइन तो यहाँ इतना बड़ा है, इसको नाप कि मैं ऐसे बोलूँगा यहाँ से इतना है तो ये भी इतना ही होगा, ऐसे ये थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका नाप के फिर यहाँ आएगा। तो एक्चुअली में इसकी डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मुझे पता है, और वो तो हमें पता चली जाएगी क्योंकि 1 2 3 इसी पे लिखा होता है, तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है, लेट्स सपोज मैंने माना कुछ, मान लेते हैं 4 है, क्या है? 4 है से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये भी 4 होगी कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? 2 होगी, है कि नहीं? ये बात में समझ में आई कि कैसे हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं? तो इसे 2 4 ना लेके मैंने x ले लिया है। क्या ले लिया है? x। अगर ये x है तो ये भी x, सॉरी ये y होगा ना, क्योंकि y एक्सिस पे इसलिए y ले लिया मैंने, और ये x एक्सिस पे इसे x ले लिया। बात समझ में आई? हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है वो ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, ये जो भी ये सीधी लाइन है, और कभी भी कोई भी सीधी लाइन होती है और वो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई वर्टिकल लाइन सीधी है, तो हमेशा वो कौन सा डिग्री बनाती है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं बनाती? बनाती है। सबको पता है कि कोई भी स्ट्रेट एंगल कोई भी वर्टिकल लाइन अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे सीधी खड़ी है तो क्या होता है? वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तुम देखोगे कि ये लाइन पूरी इस लाइन पे 90 डिग्री है कि नहीं है? इस तरफ भी 90 डिग्री है, फिर तो इस तरफ भी 90 डिग्री है, इस तरफ भी 90 डिग्री है। तो इससे बात ये समझ में आई, ये बात ध्यान रखना है कि ओरिजिन पर हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री एंगल। समझ में आ रही बात? कितना बनता है? 90 डिग्री एंगल। तो अगर 90 डिग्री एंगल बनता है, अगर 90 डिग्री एंगल बनता है तो ज़रा दिमाग लगाओ, ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा पॉइंट। क्या है? किसी को बोलूँगा मैं पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना? कौन सा पॉइंट है? कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं दूरी निकालने जाऊँ, अच्छा ये बात तो समझी ना तुमने? रुको, अगर ये 90 डिग्री है, क्या ये सीधी लाइन नहीं है? ये भी तो सीधी लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी? ये सीधी लाइन है कि नहीं है?
तो ये भी 90 डिग्री बनाएगी। अब जब तीनों 90 डिग्री बना ही रहे हैं, तो अगर तुम चारों एंगल का सम कितना होता है 360, 390 है, कितना हुआ 270, माइनस करोगे क्या आएगा, सिर्फ 90 आएगा। यानी ये भी एंगल क्या होगा, 90 ही होगा। समझ गया? यानी इसमें चारों एंगल कौन सा होता है, 90 होता है। कौन सा होता है, 90 डिग्री। और ये बात भी हमें पता है सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के ही साइड्स में हमारे 90 डिग्री सारे एंगल बनते हैं। ये सारे 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में, काइट में नहीं बनता, ना रोम्बस में बनता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में बनता है। तो यहाँ तो आपका शेप रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मेरी बात सुनो, ये 90 डिग्री है, मैं क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से कहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक का, पॉइंट से ओरिजिन तक का, ओरिजिन से पॉइंट तक का। कहाँ से, ओरिजिन से पॉइंट तक का। तो ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो अगर मुझे ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, तो एक्चुअली में मुझे क्या निकालना है, इस लेंथ, इस लाइन की लंबाई कितनी है। अगर मुझे ये बात पता चल जाए तो मुझे इन दोनों की दूरी भी पता चल जाएगी। पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, बोलो हाँ या ना? हाँ, पता चल जाएगी। ये बात समझ में आई? अब मैं सिर्फ इस फिगर को लेता हूँ, किस फिगर को, इस फिगर को लेता हूँ, और मैं समझाता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, ठीक है? तो अगर मैं ये सब चीज़ तो समझ में आई, इसे ओरिजिन बोलते हैं वगैरह वगैरह, इसे ओरिजिन बोलते हैं, इसे कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन प्लेन, सारा चीज़ समझ में आया। ये बात भी समझ में आई कि मुझे एक्चुअली में डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे इस लाइन की लंबाई निकालनी है। तो मैं बाकी मिटा देता हूँ, बाकी कोई काम करनी है तो मुझे इसी का काम करना है। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये y है, ये x है, और ये हमें पता नहीं, ये निकालना है। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो ये कैसा ट्रायंगल है, पहले तो ये बताओ, ये कैसा ट्रायंगल है? तो तुम बोलोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? तो इसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा था छोटे क्लासेस में कि ये जो लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल, जो ऐसी लाइन होती है, जो स्लैंटिंग लाइन होती है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और जो लाइन खड़ी होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो लाइन नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और फिर हमने, ठीक है, उसे हम बेस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और बेस, हाँ, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी? इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसे बोलते हैं बेस। समझ में आया बात? अब मैं इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, यही दिक्कत होती है हाथ से लिखने में। क्या लगा दूं? पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने बचपन में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता था, हमें याद है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता था। इसमें हमने ट्रिपलेट भी निकाले थे पिछले क्लासेस में, छोटे क्लासेस में। ठीक है, तो अगर मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली में h निकालना है कि नहीं निकालना? ये x और y तो हमें दिया जाएगा, कैसे? हम पॉइंट से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी भी हमने देखा। तो अगर मैं देखूं h स्क्वायर लिखा हुआ है, h स्क्वायर, यहाँ पे p क्या है? p हमारा y है, और x b क्या है हमारा? x है। ये x स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आई नहीं? क्योंकि b x है, तो सॉरी y p है, तो इसीलिए p के बदले y लिख दिया, और y का होल स्क्वायर, और b हमारा x है, तो इसलिए x का होल स्क्वायर। आया समझ? आया कि नहीं आया?
तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर एच स्क्वायर का, इसका स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो हमें सबको पता है स्क्वायर जब भी इक्वल टू के उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा लास्ट में? क्या बन के आएगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यही हो जाता है हमारा फॉर्मूला किस चीज का? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला। यही है हमारा फॉर्मूला। बस हमें इस फॉर्मूले को लगा देना है और निकल जाएगा। हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? h इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी इसको आगे लिखो पीछे लिखो, बात एक ही होती है, दोनों सेम चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं होती। समझ में? हमने p और b लिख रखा था इसीलिए। बात समझ में आई? कैसे हमने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट लिखा? जिसको ये बातें समझ में आई उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको मैथ्स आता है, आप बस पढ़ते नहीं हो, ठीक है? आपका दिमाग बहुत तेज है। जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो एक बार वापस देखें, हो सकता है उसने कुछ मिस कर दिया हो तो उसे ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन 2-3 बार देखो, आपको समझ में आएगी। लेकिन जिस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ये पल्ले नहीं पड़ा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो सीधा सीधा ये फॉर्मूला रट ले। क्या करे? रट ले। अब एग्जाम में तो जैसे तैसे मार्क्स तो लाने, तो इस फॉर्मूला को ही रट ले। अब फॉर्मूला को रट लेते हैं, ये बात पहले देख लो। उतार लिया? नोट्स बनाना ज़रूर अपने हाथों से बनाना, अपनी कॉपी में जो जो मैंने करवाया है, ताकि याद रहे। देखो मैंने खुद नोट्स बना रखे सारी चीज़ों के, हर एक चीज़ों के नोट्स बना के रखा, ठीक है? तो इस टाइप के मैंने नोट्स बनाए थे जब मैं छोटा था, बच्चा था, खुद के लिए। ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने बच्चों के नोट्स बना रखे हैं ताकि उनके लिए सहूलियत हो, तो उन्हीं को दे देता हूँ। ये देखो सेम चीज़ें, सेम ही चीज़ जो जो मैंने इसमें पढ़ाया सब इसमें लिख रखा है मैंने। ये मेरे नोट्स मैंने बना के रखे हैं। मैंने हर चैप्टर के सेपरेट वाइज नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे, बैठ के, ठीक है? तुम्हें भी नोट्स बनाओ, जब तक नोट्स बनाओगे ही तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो जिसको नहीं आया समझ वो सीधा फॉर्मूला लर्न कर ले। तो अगर मैं देखूँ सब चीज़ों को मिला के हटा के, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनता है? तो तुम बोलोगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला बनता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बोलूँगा पी पॉइंट का, ये पी पॉइंट है, मान लेते पी पॉइंट है जिसका 2 और x 2 और 3 है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल के दिखाओ। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए क्या करोगे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस y क्या है? 3 का स्क्वायर। अब x हम पहले लिखते थे ना, इसीलिए हमने ये पहले लिखा है, ठीक है? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 का 9, और 4 और 9 15। रूट 15 किसका आएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट किसका? फ्रॉम पी पॉइंट। पी पॉइंट ओरिजिन से रूट 15 मीटर दूर होगी, रूट 15 मीटर सेंटीमीटर जो दिया होगा उस हिसाब से दूर होगी। आई होप समझ में आया होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले मैं कुछ देख ही जा रहा हूँ इन सभी पॉइंट के। जैसे ए पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल के लाओगे। सीधा फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला लगाना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देना है बस, सॉरी वाई स्क्वायर। बस रूट अगर सॉल्व होगा तो होगा, वरना
नहीं होगा। उसको रूट सॉल्व नहीं करना आता तो भैया आप सीख लेना, मैं कैसे बताऊं। जैसे मान लेते हैं रूट 64 आया, देखना ये किसके टेबल में आता है, ये मतलब कि किसका स्क्वायर है ये। तो 8 8 64 होता है, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, रूट का एक्चुअली मतलब होता है 64 की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है। बात समझ में आई। अब ये चीज़ें तो बच्चों की हैं। चलो ये हमारे तुम्हारे होमवर्क हो गए, फिर करके लाना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।